खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज फ्यूचर लीडर्स में आज मिली है जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान कामरान फारूकी, उनके हकीकी और अमरीकी खानदानों से। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश। खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। यह है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। हर बुध की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स पर हमारी सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स। लेकिन आज हम सिर्फ आपकी मुलाकात एक नौजवान तालिब इल्म से ही नहीं कराएंगे, बल्कि आपको ये भी दिखाएंगे कि उन्हें यहाँ भेजने का तजर्बा पाकिस्तान में उनके वालिदैन के लिए कैसा रहा। अमेरिका में उनके मेज़बान ख़ानदान के लिए एक पाकिस्तानी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना कितना आसान या मुश्किल था, और इस एक्सपीरियंस ने दोनों जानिब के लोगों की एक दूसरे के बारे में राय किस हद तक बदली। तो आइए चलते हैं ताबिंदा नईम के साथ और मिलते हैं जहलम से ताल्लुक़ रखने वाले कामरान फारूकी और उनके पाकिस्तानी और अमरीकी ख़ानदानों से हमारे आज के खुसूसी शो में। ये है बाल्टीमोर। वाशिंगटन से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर अमरीकी रियासत मैरीलैंड का एक खूबसूरत और बहुत पुराना शहर। इसकी कम कुशादा गलियों में पहुंचकर आपको पाकिस्तान की याद ना आए, ऐसा होना मुमकिन नहीं। हम यहाँ आए हैं आपकी मुलाकात करवाने एक 17 साला पाकिस्तानी नौजवान से। हम बेसिकली जो कहलाते हैं यूथ एम्बेसडर, नए एम्बेसडर हम कहलाते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने आए हैं। लेकिन उसके साथ ही हम जब वापस जाएंगे पाकिस्तान तो हम वहाँ पे अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। अपने आप को पाकिस्तान का सफ़ीर कहने वाले ये नौजवान अपने अमरीकी दोस्तों को अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद इन्होंने कभी नहीं सुनी। That nowadays Pakistan is playing against England, and today I got the good news that Pakistan won the game against England. नवंबर के पूरे महीने में मैंने अपने पाकिस्तान के बारे में प्रेजेंटेशन दी थी अपने स्कूल में, तो उससे मुझे यहाँ के लोगों के व्यू पॉइंट के बारे में भी पता चला कि जो मेरी उम्र के हैं सारे, तो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। कुछ सवाल इस तरह हुए, क्या पाकिस्तान में सिर्फ सहरा ही है? क्या वहाँ पे आप ऊँट पे सवारी करते हो? क्या वहाँ पे आपके मैकडोनल्ड्स सबवे वगैरह होता है? फास्ट फूड आप वहाँ पे कुछ कहीं से मिलता है? उन्हें फिर मैंने सारी एक एक चीज़ गिनवाई कि मैकडोनल्ड्स सबवे जो भी होता है, और वहाँ पे सिर्फ सहरा नहीं है, वहाँ पे सारे इधर की तरह ही लोग रहते हैं। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कहाँ पे लोकेशन है, उसके बाद मैंने उन्हें पाकिस्तान के बारे में बताया। बाद में मेरी प्रेजेंटेशन के पास जो स्टूडेंट्स थे यहाँ पे वो कहते थे कि हमें लगता है कि पाकिस्तान काफ़ी अच्छी जगह है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कामरान फारूकी से, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर जहलम से है। वो यहाँ रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में अपनी होस्ट फैमिली के साथ ठहरे हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी होस्ट फैमिली से भी पूछते हैं कि ये तजुर्बा उन दोनों के लिए कैसा है। कामरान फारूकी कैडेट कॉलेज कोहाट के स्टूडेंट रहे हैं और अमरीकी हुकूमत के तालीमी और सकाफती तबादले के येस प्रोग्राम के तहत 1 साल के लिए इन दिनों पाकिस्तान से अमरीका आए हुए हैं। पाकिस्तान में मेरे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस थे। मैं वापस जाऊंगा तो फिर मेरा प्लान है कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं। वो मराहिल क्या हैं जिससे गुजर कर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट एक्सचेंज स्टूडेंट बन के अमरीका पहुंचता है? पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले रिटन टेस्ट, इंटरव्यूज़, एसेज और फॉर्म्स वगैरह भी फिल करने थे, जो हमारे पाकिस्तान से भी सिलेक्ट होने थे। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने हमारी सिलेक्शन करनी थी। उस सिलेक्शन की बुनियाद पर यहाँ पर अमेरिका में जो मुख्तलिफ प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन्होंने हमें फॉर्म्स की बेसिस पे सिलेक्ट करना था। एट लास्ट उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया आखिरकार। बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं अमेरिका आने के लिए, पढ़ने के लिए। वो क्या करें, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हों, किस चीज़ पर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि वो इन जो स्टेजेस हैं इनसे आराम से आसानी से गुजर जाएँ? मेरा उनके लिए पैगाम है, उन सारों के लिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह लेके, कि सबसे पहले उन्हें अपने मुल्क से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि हम वहाँ पे जाके नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपने मादर वतन की। मेरा ख्याल है कि अगर उनमें ये जज्बा है तो यहाँ पे आगे काफ़ी अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं।
किसी का कोई चीज़ से तकलीफ़ हुई हो या कोई बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जिससे आपने कहा नहीं नहीं मैंने तो फ़ौरन वापस जाना है? जब मैं यहाँ पे आया तो पहले मेरा स्टे था वाशिंगटन डीसी में। मुझे बताया गया था कि बाल्टीमोर में इधर तो आयरन हरिकेन आ रहा है। तो मैं तो ऐसी बस रात को सो गया। मेरे जो होटल के कमरे के बाहर स्विमिंग पूल था। अब मैंने देखा कि पौधे काफ़ी तेज़ उनमें हरकत आई हुई थी, पानी भी हिल रहा था काफ़ी तेज़। तो सुबह मैं उठा तो नाश्ता वगैरह किया, तो बाहर हम वॉक पे मैं अपनी फैमिली के साथ चला गया था। तो मैंने देखा कि दरख्त वगैरह यहाँ पे गिरे हुए थे, बिजली भी नहीं थी यहाँ पे शुरू में। बिजली नहीं थी तो आपको लगा होगा पाकिस्तान में ही हुआ है तो, है ना? थोड़ा बहुत तो लगा था, लेकिन फिर बिजली आ गई थी, उसके बाद कभी नहीं गई है। अच्छा, यहाँ पे जो होस्ट फैमिली है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ा अजीब सा नहीं है किसी के घर में जाके रहना, वो भी दूसरे मुल्क में? ये एक्सपीरियंस अभी तक काफ़ी अच्छा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी काफ़ी अच्छा जाएगा। ये इस तरह कि मैं उनका कल्चर जान रहा हूँ, मेरा कल्चर जान रहे हैं। मैं अपनी होस्ट फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। अच्छा, सबसे कोई चीज़ जिससे बड़ा टच्ड हुए हो आप यहाँ आने के बाद, जो आपकी होस्ट फैमिली ने आपके लिए किया हो? पाकिस्तान में मैंने कभी वैसे स्नो नहीं देखी थी। कभी मेरा वैसे ही मरी जाने का भी, वहाँ पे मरी लोग इसलिए जाते हैं कि बर्फ़बारी वहाँ पे देखने जाएं, लेकिन मेरा कभी ऐसा शौक़ नहीं हुआ था। लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी फैमिली मुझे अपस्टेट न्यूयॉर्क लेके गई छुट्टियों में। तो वहाँ पे जाते सारी शुरू में ही हमें तकरीबन 4 से 5 फुट की स्नो मिली थी। अच्छा, सबसे कोई चीज़ आपकी होस्ट फैमिली, क्या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीलियाँ लाई आपके आने के बाद? उन्होंने मेरे लिए की हैं तब्दीलियाँ, क्योंकि मेरी जो होस्ट मॉम है काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फूड जो है खाने हैं सारे वो मेरे लिए वो बनाती हैं। लेकिन मैं उन्हें हेल्प करता हूँ, मैंने उन्हें कुछ सिखाए और कुछ हम इस तरह इंडियन ग्रॉसरी स्टोर पे चले जाते हैं, वहाँ से हम ले आते हैं स्पाइसेस वगैरह, और फिर मेरी होस्ट मॉम मेरे लिए फ़ूड कुक करती हैं जब। लेकिन वीकेंड्स पे जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी उनके लिए पाकिस्तानी खाने बनाता हूँ। नमाज़ वगैरह के पढ़ने के लिए मुझे कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने रूम में पढ़ लेता हूँ और कुरान मजीद की तिलावत भी कभी कभार कर लेता हूँ। एक दफ़ा मैंने अपने भाई को भी बुलाया था अपने कमरे में कि उसने कभी अरबिक नहीं सुनी थी, तो उसे मैंने अरबिक सुनाई थी थोड़ी, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। अच्छा, आपने कहा आपकी सालगिरह थी यहाँ, पाकिस्तान से यहाँ पहुँचे आप, तो उसके 15 दिन बाद आपकी सालगिरह थी। सालगिरह का टाइम काफ़ी अच्छा था। वैसे वो तो बिज़ी एक किस्म का मसरूफ़ दिन था, लेकिन फिर भी फैमिली ने मुझे गिफ्ट्स दिए थे। लेकिन सालगिरह से जब यहाँ पे क्रिसमस आई थी, मुझे काफ़ी एक किस्म के प्रेजेंट्स मिले थे सेंटा क्लॉज की तरफ से, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उससे कि वाह। तो ये वाली जो मॉम है, ये अपने बच्चों के साथ में आपकी अम्मी की जैसी हैं या कुछ और तरह की हैं? मेरी होस्ट मॉम जो है बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेरी एक्चुअल मॉम है, क्योंकि इन्होंने कभी कोई फ़र्क नहीं किया मेरे में या अपने बच्चों में। लेट्स सी। अच्छा, मुझे बताएं, जहाँ पे आप पढ़ने के लिए गए हैं वहाँ पे नए दोस्त बनाए आपने? तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे लोग बिल्कुल इतनी आसानी से दोस्त नहीं बन सकेंगे, लेकिन मेरा जो नज़रिया था वो बिल्कुल गलत था। स्पोर्ट्स मैंने लेटर ज्वाइन कर ली, तो उसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स का जो स्कोप था काफ़ी बढ़ता चला गया है। उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पे जाने से, अपने स्कूल की नुमाइंदगी करने से दोस्तियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं मेरी। अच्छा, खेलते भी हैं? क्या खेलते हैं आप? मैं इंडोर ट्रैक ज्वाइन किया है। अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप? यहाँ पे तो मैंने मुख्तलिफ थोड़े सब्जेक्ट लिए हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे स्पेनिश न्यू सब्जेक्ट है मेरे लिए, लेकिन मेरी जो टीचर हैं वो कहती हैं कि मैं स्पेनिश में काफ़ी अच्छा हूँ। कामरान, ये बताएं कि अब जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई पढ़ाने का तरीका मुख्तलिफ है क्या पाकिस्तान से, या आप उसी तरह से पढ़ रहे हैं, या कोई चीज़ फ़र्क लगी आपको? पढ़ाने का तो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी यहाँ के तालिब इल्मों को बताया था कि जिस तरह यहाँ पे हमें जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं क्लासेस उन्हें चेंज करनी पड़ती हैं, जबकि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स एक ही क्लास में सारा दिन गुजारते हैं। हर क्लास में इनके पास कंप्यूटर्स हैं, जबकि वहाँ पे मेरी हर क्लास में नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ वहाँ पे कंप्यूटर लैब थे। मेरे हर टीचर्स तकरीबन एक जैसी हैं दोनों तरफ, लेकिन जो पढ़ाने का उनका तकरीबन स्ट्रिक्टनेस तो दोनों जगह पे इतनी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स बात जब तक मानते हैं तब तक टीचर्स को स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप बोर्डिंग स्कूल में रहते थे वहाँ पे भी, तो वहाँ पे लड़के कैसी बातें करते थे अमेरिका के बारे में? अमेरिका के बारे में उनका ये कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे जिस तरह टीनेजर्स थे मेरे कॉलेज में, तो कहते थे कि अमेरिका के जो बच्चे हैं वो क्लब्स वगैरह में जाते हैं, पार्टीज, उनका फुल टाइम उनका यही रहता है। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे आके देखा
इससे ऑपोजिट है, क्योंकि इन्होंने भी यहाँ पे पढ़ना होता है, तो क्लब्स वगैरह पार्टीज़ कभी कभार तो चलो चलता है यहाँ पे, लेकिन हर टाइम नहीं। यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो आप क्या बताएंगे उनको यहाँ के बारे में? यहाँ पे मैं आया हूँ तो मैं इनके साथ फैमिली के साथ रह रहा हूँ, तो उससे मुझे पता चला कि यहाँ के लोग बिल्कुल हमारी तरह ही हैं, पाकिस्तानियों की तरह। कोई उनमें इतना मुख्तलिफ बात मुझे नज़र नहीं आई। मेरे साथ उन्होंने सेटलमेंट किया, मैंने उनके साथ किया, और इस तरह हमारे में एक बॉन्ड बना है। अच्छा, ये बताएं कि वैसे आप करना क्या चाहते हैं आगे फ्यूचर में? यहाँ से पाकिस्तान जाएंगे तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हो पाकिस्तान में तब्दील हो जाए, या मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं ये करना चाहूँगा, या मैं चाहता हूँ ये वाली चीज़ अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए वहाँ पे, जो शायद यहाँ पे ठीक है? इंजीनियरिंग के बाद मेरा इरादा है कि यूनाइटेड नेशंस में आऊँ, क्योंकि मैं पीस एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है उसको मैं एक अमन का पैगाम दूँ, ऐसा अमन का पैगाम जो आज तक कोई ना देख सका हो, ताकि कोई जंग ना हो, सारे मुल्क एक किस्म के फ्रेंडली रहें और बस प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारें। मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है उसको मैं एक अमन का पैगाम दूँ, ऐसा अमन का पैगाम जो आज तक कोई ना देख सका हो, ताकि कोई जंग ना हो, सारे मुल्क एक किस्म के फ्रेंडली रहें एक दूसरे के साथ। 17 साल कामरान की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर आपको खूब अंदाज़ा हो गया होगा कि वो पाकिस्तान और दुनिया को कितनी मस्बत सोच के साथ देखते हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनकी सोच इतनी मस्बत कभी ना होती अगर दुनिया के नक्शे के दो अलग अलग सिरों पर वाक़ई दो मुल्कों में इनकी दो माएँ ना रहती होती। जी हाँ, दो माएँ। मेरा नाम शाहिदा फारूकी है, मैं कामरान की वालदा हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ। My name is Catherine Washburn. I'm Kamran's host mom. अगर आपको याद हो तो कामरान ने कहा था कि अमेरिका आने के लिए यस प्रोग्राम के तहत इनका सिलेक्शन होने के बाद सबसे अहम मरहला इनके लिए एक होस्ट फैमिली ढूंढने का था। याद आया? प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसलिए सेलेक्ट करती हैं क्योंकि उन्होंने आगे से हमारे लिए सिलेक्शन करके हमारे लिए फैमिलीज ढूंढनी होती है पूरे अमेरिका में। तो हमने कामरान की अमरीकी होस्ट मदर से पूछा कि उन्हें कैसा लगा कि उनके घर आकर ठहरने वाला एक्सचेंज स्टूडेंट एक पाकिस्तानी भी है। Just for our family, it's been a wonderful experience to have a student from another land. हमारे खानदान के लिए किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की मेज़बानी करना बहुत अच्छा तजुर्बा साबित हुआ है। As a person individually, because very flexible, he's not a demanding person. हमने कामरान की मेज़बान वालिदा से पूछा कि कामरान एक पाकिस्तानी भी हैं, एक मुसलमान भी हैं, और क्या आपके लिए ये कोई चैलेंजिंग बात थी कि एक मुसलमान लड़के को अपने घर में उसके घर जैसा माहौल फराहम करें? That's difficult to answer. All of the Pakistani people that I've known. ये मुश्किल सवाल है। मैं जितने भी पाकिस्तानियों को जानती हूँ वो बहुत मेहनती हैं, बहुत यकसू और अपने खानदानों से मोहब्बत करने वाले। Oriented people. When he first arrived, it was during Ramadan. It was near the. जब वो पहली बार यहाँ आया तो रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा था। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो रोज़े रखेगा या नहीं, वो कौन कौन से मजहबी फ़राइज़ अदा करता है, ईद पर मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ नहीं जानती थी। मुझे नहीं मालूम था कि उसे खाने में क्या पसंद होगा। We didn't know any of that or anything about his preferences about food. We asked him if he preferred to follow a halal diet and he said yes. तो हमने उससे पूछा कि क्या वो हलाल खाना खाता है। उसने कहा हाँ। खुशकिस्मती से हम ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ हलाल गोश्त मिल जाता है, तो हमने ऐसा ही किया। He taught us how to cook चिकन बिरयानी। कामरान ने मुझे चिकन बिरयानी बनानी सिखाई। उसने अपनी अम्मी के हाथ की बनी चपाती भी मुझे बनाकर दिखाई, लेकिन वो उसने मुझे बनाने को नहीं कहा। मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो बना भी सकती थी। तो क्या वो अपने घर वालों को याद करता है? How can you run so fast? We can't. And I was like, और इनसे मिलिए।
ये है इयान मैकेनन, कामरान के मेज़बान भाई। कामरान हमारे घर में एक बहुत वेलकम एडिशन रहा है। उससे बात करना आसान है। हाँ, कुछ सकाफती फ़र्क हैं, लेकिन नहीं, वो हम जैसा ही है। वो बहुत अच्छा इंसान है और सीखना चाहता है। कैथरीन वॉशबर्न और इयान मैकेनन के घराने के लिए कामरान को अपने घर में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर रखने का तजुर्बा पहला नहीं है। ये इससे पहले भी एक जापानी एक्सचेंज स्टूडेंट की मेज़बानी कर चुके हैं। खुद इयान भी 1 साल तक जर्मनी में एक एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर रह चुके हैं, जो इनके मुताबिक कोई आसान तजुर्बा नहीं था। जब मैं एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर जर्मनी गया तो मैं 2 मुख्तलिफ होस्ट फैमिलीज़ के साथ ठहरा था। मुझे जर्मन ज़बान नहीं आती थी। कामरान के साथ ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, जबकि मेरे कम से कम पहले 6 महीने ज़बान सीखने में ही सर्फ हुए थे। ये बहुत मुश्किल था। कैथरीन वॉशबर्न कहती हैं कि घर से दूर जाकर इनके बेटे ने अपने घर और उसमें रहने वालों की कदर करना सीखी। When we picked up our son from the airport after he'd been gone away for 10 months. जब हमने एयरपोर्ट से अपने बेटे को लिया तो उसे जर्मनी गए 10 महीने हो चुके थे। उसने वापस आकर हमसे कहा कि मुझे जाने से पहले बिल्कुल मालूम नहीं था कि मेरा ख़ानदान कितना अच्छा है। और यही वो तजर्बा है जो एक तालिब इल्म को एक मुख्तलिफ अंदाज से दुनिया को देखने का मौका देता है, और इससे आपके अपने ख़ानदान से ताल्लुकात मजबूत होते हैं। और ऐसा ही तजुर्बा कामरान फारूकी भी कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि बहुत से दूसरे एक्सचेंज स्टूडेंट्स की तरह उसे स्कूल में दोस्त बनाने मुश्किल लग रहे हैं। मैं जानती हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी एक्सचेंज स्टूडेंट था। ये कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन कामरान के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने एक अच्छी कोशिश की है, वो दोस्ती करना जानता है, लोगों से बात करता है, बाहर निकलता है। मैंने कैथरीन वॉशबर्न से पूछा क्या इनकी कामरान की असली वालिदा से बात हुई। वो क्या कहती हैं? Kamran's mom seems like a lovely person, somebody I would love to sit down and chat with here in person sometime. कामरान की वालिदा बहुत अच्छी खातून है, मैं कभी उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी लिबास तोहफे में भेजा, और एक दिन जब कामरान उनसे स्काइप पर बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे स्काइप के जरिए अपना पूरा घर दिखाया, जो बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा था कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या नहीं कर सकती। Remarkable what technology can do for us. And the ball was right over there, and I was not sure. I just jumped like my hands like this, and the ball I saved the goal. But even though I was not sure, when I fell on the ground and then I saw the ball was like not in the goal post, but beyond that. ਗਈਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਗਈ। टेक्नोलॉजी का जादू अपनी जगह, लेकिन एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपने घर, अपने माहौल और अपने जाने पहचाने खानों से दूरी। कामरान का ताल्लुक है पाकिस्तान के खूबसूरत शहर जेहलम से, जिसके पुरसकून दरिया में लहरें लेता पानी अपने मुल्क की इसी ज़रख़ेज़ मिट्टी को सैराब कर रहा है, जहां कामरान फारूकी जैसे बहुत से ज़हीन नौजवान मौजूद हैं। इसी जेहलम के खुशरंग बाज़ारों से गुजरती वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम हमारे साथी रिपोर्टर नासिर महमूद की क़यादत में पहुंची कामरान फारूकी के घर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के शहर जेहलम में कामरान फारूकी के घर के बाहर, जिनसे आपकी मुलाकात अमेरिका के शहर बाल्टीमोर में ताबिंदा नईम ने करवाई थी। आज हम आपकी मुलाकात कामरान फारूकी के वालिदैन से करवाते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये हैं कामरान के वालिद रशीद अहमद फारूकी, जो कामरान के एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर अमेरिका जाने के तजुर्बे को इंतहाई कामयाब करार देते हैं। घर से दूरी का एहसास होता है, लेकिन जब ये देखते हैं कि वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अमेरिका गया है
तो एक बड़ी खुशी महसूस होती है। नए तजर्बात सीख रहा है, नई दुनिया देख रहा है, नए कल्चर से मुतारफ़ हो रहा है और यकीनन कल को उसका जो मुस्तकबिल बेहतर होगा, तो लिहाजा दूरी का एहसास जो है ना वो नहीं होता। उसने यूनाइटेड नेशन, पेंटागन और वाइट हाउस वो विज़िट किया है और मुख्तलिफ़ स्कूलों में स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है, डिबेट्स में हिस्सा लिया है और जो उनकी कम्युनिटी सर्विस है, तो एक लिहाज से बड़ा एक डायनामिक जो है एक्सपीरियंस जो है मुख्तलिफ़ शोबों में वो हासिल कर रहा है, जो यकीनन आगे चलकर उसकी अमली ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और इनसे मिलिए, ये हैं कामरान की असली वाली अम्मी शाहिदा फारूकी। इतनी दूर अमेरिका भेजने से पहले तो मैंने हज़ार दफ़ा सोचा और बड़ी मुश्किल से अपने दिल पे जबर किया, कह लें कि मैं भेजना नहीं चाह रही थी। लेकिन उसने जैसे जैसे अपने टेस्ट क्लियर किए हैं, जैसे रिटन टेस्ट या उसका मेडिकल सारा क्लियर हुआ है या इंटरव्यू उसका इतना अच्छा हुआ है, तो माशाल्लाह उसने अपने कॉलेज में सारे बच्चों में टॉप किया। तो फिर मैं उसको कतन भी जो है ना रोक नहीं सकी। वहाँ पे जैसे मैं उसकी यहाँ पे केयर करती थी, वैसे ही वो मॉम जो हैं, मैं तो कहती हूँ बल्कि वो बताता है कि मॉम आपसे कुछ ज़्यादा मॉम मेरी केयर करती हैं, क्योंकि वो वहाँ पे फिजिशियन है, तो वो उसकी फ़िज़िकली भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर होती है वहाँ पे। उनकी सिलेक्शन के बाद उसने इतने अच्छे डिसीजन लिए हैं कि यानी हम वो मॉम है, मैं हूँ और ख़ुद कामरान, उसने सबकी पसंद को भी मद्देनज़र रखा है और उसकी अपनी ज़ाती जो बचपन के उसके ख्वाब थे, जैसे पियानो बजाना, उसने वहाँ पर जाके उसको लिया है और माशाल्लाह उसका उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। या चेस में उसको इंटरेस्ट था, उसने वो भी रखा है साथ और उसमें भी माशाल्लाह उसको वहाँ पे मेडल मिला है। वो इंटर स्कूल्स जो कंपटीशन हुए हैं, उसने अपनी स्कूल की तरफ से वहाँ से जाके दूसरे स्कूल्स के साथ compete किया है। मैं तो सुन के देख के इसको इतना खुश हो रही हूँ और मेरा इतना दिल कर रहा कामरान से एक्सपीरियंस करके कि मेरी अपनी बेटी जो है इसको मैं लाजमी, अगर इस तरह की कोई मुझे फैसिलिटी हो तो मैं उसको भी भेजूँ, बेटियों को भी भेजूँ। भाई बेसिकली मुझे अपना उधर का बताते हैं, उधर मुख्तलिफ जैसे वो हमारे पास उधर डिबेट्स वगैरह में पार्ट ले रहे हैं, तो इधर भी मुझे हेल्प करता रहता है। गुफ्तगू में ज़्यादा वो मेरी स्टडीज़ के बारे में पूछता है और अपने बताता है अचीवमेंट्स के, इस वीक में वो किधर गया था, क्या अचीव हुआ, किस कंपटीशन में पार्ट लिया, उसके पेपर जो टेस्ट वगैरह होते हैं और सारा मेरा डिस्कस करता है और सारी प्रॉब्लम्स वगैरह पूछता है और बताता है स्काइप पर, जैसे इधर हम पास में होता था। जेहलम के इस पाकिस्तानी ख़ानदान ने नासिर महमूद को बताया कि वो अपने बेटे को एक कामयाब ही नहीं, एक अच्छा इंसान और बेहतरीन लीडर भी बनता देखना चाहते हैं, जो अपने मुल्क की भलाई के साथ दुनिया के इंसानों को एक दूसरे के करीब लाने में भी कुछ न कुछ किरदार अदा कर सके। कामरान को उम्मीद है कि जेहलम से शुरू होने वाला इंसान दोस्ती का ये सफ़र आगे और आगे बढ़ता जाएगा। मेरा इरादा है कि यूनाइटेड नेशंस में आऊँ, क्योंकि मैं पीस एम्बेसडर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड जो है उसको मैं एक अमन का पैगाम दूँ, ऐसा अमन का पैगाम जो आज तक कोई ना देख सका हो, ताकि कोई जंग ना हो, सारे मुल्क एक किस्म के फ्रेंडली रहें एक दूसरे के साथ और बस प्यार और मोहब्बत से वक्त गुजारें। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। आई होप कामरान ने पाकिस्तान और अमेरिका और मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान दोस्ती का जो पैगाम देने की जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं और जो उन्होंने हमें भी दिया है, होप कि वो वाकई हकीकत बने। बतावें ना, उनके हकीकी पेरेंट्स जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनकी होस्ट फैमिली से मिलके, तो कम अज़ कम मुझे तो ये लगा है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पेश करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लोगों को बस एक दूसरे से मिलने की ज़रूरत होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। ये बताइए कि फ्यूचर लीडर्स की सीरीज़ जो हम इतने अरसे से अपने व्यूअर्स को दिखा रहे थे, उसका फ्यूचर क्या है? कुछ अरसे के लिए ये सीरीज़ अब होल्ड पर रहेगी, लेकिन हमारे फेसबुक पेजेस के ज़रिए हमारा राब्ता रहेगा। मेरे फेसबुक पेजेस के ज़रिए आप मुझ तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपने मशवरे, अपनी तजावीज़। और फेसबुक वॉइस ऑफ अमेरिका के फेसबुक पेज के ज़रिए हमें ये बताइए कि नौजवानों के लिए किस किस्म के प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका से देखना चाहते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि लोगों के मशवरों की रोशनी में
उस अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर उन मशवरों को इनकॉर्पोरेट। एब्सोल्युटली, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम उसके ऊपर बेस सेगमेंट्स भी आपके लिए लाए हैं और बहुत दफ़ा हम हॉट टॉपिक्स पर आपकी राय पे मबनी रिस्पॉन्सेज भी लेकर आए हैं। सो हमारे साथ इन टच ही रहिएगा। जाने से पहले आपको एक मरतबा फिर बता दें कि फेसबुक पर हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। अब हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल शाम फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।